नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे समय टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है और AI की तरफ मूव करता जा रहा है, वैसे ही अगर अच्छे काम उस तरफ मूव हो रहे हैं तो अपराध भी उस तरफ मूव हो रहे हैं। यानी कि जो अपराधी हैं उनका अपराध करने का जो तरीका है वो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहा है। पहले के जो अपराध होते थे वो फिजिकली होते थे, इस तरीके से होते थे कि जिसमें वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद होना होता था, मौके पर वो इंसान अपराध करता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी को यूज करके अपराध किया जा रहा है और इस चीज से कहीं ना कहीं जो स्मार्ट आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस चीज को इतना अच्छे से यूज करते हैं कि वो सबूत भी मिटा देते हैं। हाल ही में हमने ऐसे बहुत से अपराधी प्रवृत्ति के लोग देखे हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने की बहुत कोशिश की है। वो अपराधी कोई भी स्तर का हो सकता है, वो कोई ना कोई आतंकवादी भी हो सकता है और वो कोई ना कोई नेता भी हो सकता है, वो किसी भी स्तर का हो सकता है, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। और अगर वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करना अच्छे से जानता है तो वो अपराध को हर तरीके से बिना सबूत के यानी कि अपराध को मिटाने की कोशिश करेगा और ये दिखाएगा कि मैं अपराधी नहीं हूं। लेकिन आज हम जिस अपराध की बात कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर टीनएजर को प्रभावित करती है और टीनएजर में भी गर्ल्स को प्रभावित करती है। वो इसलिए क्योंकि आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित होता है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझता भी है और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करता है। बहुत ज्यादा तरीके से जो एप्स होती हैं इस तरह की जहां पर रील्स वगैरह बनती हैं, एंटरटेनमेंट की जो एप्स होती है खासतौर पे, उन चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करता है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या अपराधी ही जिन्हें मैं कह सकती हूं, वो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हीं लड़कियों को हर तरीके से फांसते हैं। उन लड़कियों को उनकी जो लाइफ है उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो अपराधी की ही तो है। वो चाहते हैं कि वो लड़कियां बर्बाद हों क्योंकि वो उन्हें काफिर समझते हैं। अब मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ बात कर रही हूं। आप सबको याद होगा 92 के अंदर एक अजमेर कांड की बात आई थी कि वहां पर इस तरह का कांड हो रहा है। अजमेर की जो बात आई थी उसमें कितना बड़ा एक स्कैंडल सामने आया था, जिसमें बहुत सी लड़कियों को चेन बाय चेन फंसाया गया था, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए गए थे, उनकी ऐसी ऐसी अश्लील तस्वीरें बनाई गई थी, उनके साथ पैसा उनसे ऐंठा गया था। बहुत तरीके का एक बहुत बड़ा स्कैंडल डिस्क्लोज हुआ था, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें लगभग अजमेर की मोस्ट ऑफ द जो वहां लड़कियां बाहर से पढ़ने आती थी या जो वहां की लोकल लड़कियां थी, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे गिरोह के हाथ में फंसी हुई थी। और जिसका खुलासा तब हुआ जब एक पत्रकार ने अपनी हिम्मत दिखाई और इसके बारे में छापना शुरू किया। उस वक्त तो पत्रकार की बात थी, उस वक्त तो हर चीज न्यूज में छपती थी और बहुत से ऐसे लोग थे जो डर के कारण छापते नहीं थे। लेकिन अब वो चीज बहुत जल्दी और बहुत एकदम से वायरल भी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो अब छुप नहीं सकती। अगर आप अपराध करते हैं तो आप छुप नहीं सकते, आज नहीं तो कल तो आप पकड़े जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। अजमेर पार्ट 2 इसे कह सकते हैं। अजमेर का वो जो स्कैंडल था वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर उस समय उन लड़कियों के जो अपराधी थे अगर उन्हें ढंग से सजा मिल जाती, उस समय की जो पुलिस थी वो ढंग से उन अपराधियों के ऊपर एक अपनी पकड़ बना रखती, अगर उस समय के जो अपराधी थे उन्हें इतनी कड़ी सजा मिलती कानून से कि वो आज फिर से दोहराया ना जाता। लेकिन वो आज 30 साल के बाद भी दोहराया जा रहा है और इस तरह के स्कैंडल खुलकर बाहर आ रहे हैं। उस वक्त जो स्कैंडल हुआ था उसमें लगभग 500 लड़कियों को पाया गया था कि 500 लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं और सभी चेन वाइज चेन हुई है। यानी कि अगर एक पहले किसी लड़की को फंसाया गया तो उस लड़की को मजबूर किया गया कि वो दूसरी क्लास के किसी लड़कियों को लेकर आए, फिर उनको मजबूर किया गया कि वो और लड़कियों को लेकर आए। इस तरह से पूरी चेन बनती चली गई थी। लेकिन आज भी वो काम हो रहा है और यदि
इस काम को यहीं पर रोका नहीं गया, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो मुझे शक है ये काम कभी रुकेगा नहीं। परंतु हम जानते हैं कि सरकार अब बहुत चौकन्नी है और इस तरह के लोगों पर रोक भी लगाएगी। आइए बात करते हैं इस स्कैंडल के बारे में, असल में ऐसा हुआ क्या है और इस स्कैंडल का फिर से खुलासा कैसे हुआ है। दरअसल एक लड़की है जो वहां की लोकल है। होता यह है कि वो अपनी कोचिंग क्लासेस में जाती है, पढ़ती है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट है किसी क्लासेस की। हम उसका नाम और पता डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरीके से एक लड़की के बारे में बात करते हैं। अब होता यह है कि वो एक लड़की से दोस्ती करती है, दोस्त बन जाते हैं आपस में जब स्कूल में या कहीं पे पढ़ते हैं। तो माइनर बच्ची है, कहीं भी उसकी बड़ी एज नहीं है, पढ़ती है, स्कूल की स्टूडेंट है, कोचिंग क्लासेस लेती है। कोचिंग क्लासेस के अंदर वहां पर जिससे उसकी दोस्ती होती है वो एक लड़के से उसे दोस्ती करने के लिए कहती है कि इंस्टाग्राम पे मेरा एक फ्रेंड है इरफान नाम का, तुम उससे दोस्ती करो, बहुत ही अच्छा नाइस लड़का है। होता यह है कि लड़की, क्योंकि माइनर बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं बहक जाती हैं, एज ही ऐसी होती है। अब लड़की उस लड़के इरफान नाम के लड़के से दोस्ती करना चालू कर देती है, उससे बातचीत आगे बढ़ाती है और वो लड़का इतना चतुर होता है कि वो उसे अपनी बातों में ले भी लेता है। बातों में लेकर उसका ब्रेन वॉश करके कहीं ना कहीं उसे इस तरीके से पुचकारता, इस तरीके से कहीं ना कहीं प्यार का झांसा देता है कि वो लड़की अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो पासवर्ड है वो उसे बता देती है। बस यहीं से अब एक दूसरी कहानी शुरू होती है। अभी तक तो सब सही था, कहीं ना कहीं वो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, कहीं ना कहीं दोस्ती की बातें करते थे, कहीं ना कहीं इस तरीके से झांसे की बातें करते थे। अब होता यह है कि जैसे ही लड़के के पास इंस्टाग्राम हैंडल का पासवर्ड है वो आता है, वो लड़की का इंस्टाग्राम हैंडल खोलता है और उसमें जितनी भी उसकी पर्सनल फोटोज होती हैं उनको मॉर्फ करता है, उनको एक भद्दी पिक्चर बना देता है। इस तरह की पिक्चर बना देता है कि वो लगती नहीं है कि वो मॉर्फ होती हैं। इस तरह की नग्न पिक्चर बना देता है कि जिससे लड़की को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा सके, और होता भी यही है। अब लड़के के पास एक पैतरा आ जाता है कि वो लड़की को कैसे ब्लैकमेल करे। वो लड़की को उन पिक्चर्स को दिखाता है और कहता है कि ये पूरे शहर में, पूरे तुम्हारे परिवार में, पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में, जहां जहां मैं फैला सकता हूं ये फैला दूंगा और तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। इस बात से डर कर वो लड़का डिमांड करता है कि तुम मुझे कुछ कैश, कुछ पैसे ला कर दो। लड़की को हर तरीके से ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। लड़की बेचारी अपने घर जाती है और वहां पर जितने भी कैश उसके पास पड़ा था, यानी कि उसके माता पिता की अलमारी से, वहां से चुराती है और एक बैग तैयार करती है। अब उस बैग को वो लड़की जो इरफान ने प्लेस बताया था वहां पर ले आती है। इरफान बड़ा ही चतुर और चालाक था, वो पहले से अपने दोस्त अरबाज को फोन करके यहां आने के लिए कह देता है, यानी कि दोनों वहां पर खड़े होते हैं जब वो लड़की वहां पहुंचती है। दोनों मिलकर उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। पैसा तो ऐंठते ही हैं, साथ के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी करते हैं और उसके बाद भी नहीं रुकते, वहां की उस वक्त की वीडियो भी बनाते हैं और इस वीडियो के साथ उस लड़की को फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और उसको कहते हैं कि इस तरीके से काम तुम कंटिन्यूस करोगी। साथ के साथ ऐसी चीजें भी करने को कहते हैं जिससे वो और लड़कियों को फांस सके, यानी कि इस लड़की को कहा जाता है कि तुम और लड़की लेकर आओ, और लड़कियों का हैंडल हमें दो और लड़कियों के बारे में हमें बताओ। अब क्योंकि पैसे घर से गायब थे तो जाहिर सी बात है कि फैमिली को जब पता लगता है तो फैमिली पूछताछ तो करेगी ही। घर में सबसे पूछताछ की जाती है, इस बेटी से ही पूछताछ की जाती है। बेटी से जब जोर से पूछताछ की जाती है, थोड़ा हड़का कर, थोड़ा धमका कर, तो बेटी सारी बात उगल देती है। वो सब बता देती है कि ऐसे ऐसे एक कांड हुआ है, एक लड़की ने मुझे किसी लड़के से मिलवाया और इस तरीके से उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे साथ ये सब कुछ किया। माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, बेटे को गले लगाते हैं और हर तरीके से बेटी की मदद करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं और वहां पर जाकर सारी वारदात बता देते हैं कि पैसे भी ऐंठे और साथ के साथ हमारी बेटी की इज्जत भी लूटी। जब इस तरह की बातें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस इस तरह की चीज का जांच करना शुरू कर देती है और जांच में पुलिस ये बताती है कि ये जो लड़का है इरफान, उसका और भी लड़कियों के साथ इस तरह के संबंध हैं, यानी कि और भी लड़कियों के साथ इसको देखा गया है, यानी कि वो और भी लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और इस तरह की चीजें करता है, पैसे भी ऐंठता है, साथ के साथ उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी करता है।
ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसका मतलब ऐसे बहुत से केसेस हैं और इनकी जांच पड़ताल पुलिस अभी कर रही है। साथ के साथ उस लड़की की भी जांच पड़ताल की जा रही है जिसने पहली बार इसे इरफान से मिलवाया था। मतलब यही है कि एक तरह की चेन है, जिसे पहली बार लूटा गया उसको ही कहा गया कि तुम आगे जाकर और लड़कियों से हमारा कनेक्शन बनवाओ और लड़कियों को बुलाओ ताकि हम उसके साथ भी वही चीज कर सके जो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। खैर, जांच चल रही है और अभी इस केस के अंदर 6 लोगों को पकड़ा गया है। ये जो 6 लड़की हैं इनमें कुछ माइनर लड़के भी हैं। नाम इस प्रकार हैं: इरफान, अरबाज, असलम, रज्जाक, मुबारक और इमरान। इन 6 लड़कों को फिलहाल पकड़ा गया है, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद ये पूरा की पूरा एक चेन है जो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करता है और इस चेन को कहीं ना कहीं ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलेंगे और ऐसे स्कैंडल हमें रोज सुनने को मिलेंगे। बहुत जरूरी है कि पहले नहीं, 30 साल पहले नहीं तो अब कम से कम इस केस को कहीं ना कहीं हर तरीके से पूरा इसकी जांच की जाए और इस केस के पूरे एंड तक इसको पहुंचाया जाए, इन लोगों को सजा मिले और किसी भी तरीके से ये छूट ना पाए, क्योंकि ये जो दुष्कर्म करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी मानसिक प्रवृत्ति यही होती है। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। आज अगर आपसे माफी मांग लेंगे लेकिन कल अवश्य करेंगे। ये कभी चेंज नहीं होते। मैं मानती हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, बट इस कलयुग के अंदर ये एक सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो सिनर होता है वो हमेशा सिनर ही रहता है। उसके पास सिर्फ एक ही फ्यूचर होता है कि उसने अगला कांड कब करना होता है। वो कभी नहीं सुधरता, खास तौर पे ऐसा जो एक लड़की के साथ इस हद तक की दरिंदगी करता है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।